हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई पॉइंट्स। मैंने आपको जैसा कि आपको बताया चैनल पे मैंने आपको क्लास 9 की वीडियोस अपलोड करा दी हैं और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की, और जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। रिडक्शन बेस्ड वीडियोस होंगी, जो भी पार्ट रिड्यूस हुआ है उसको हटा दिया जाएगा और जो पार्ट हमारा है इन्वॉल्व है उस पार्ट पर ही हम वीडियोस बनाएंगे। तो अभी मेरा जो इंटेंशन है वो इंटेंशन है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, कुछ बच्चों को इश्यूज आते हैं कि हम बैलेंस करना नहीं जानते। जैसे फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग अगर बात करें तो बैलेंस करना नहीं आता है कुछ बच्चों को, तो कैसे बैलेंस किया जा सकता है केमिकल इक्वेशन को। फॉर्मूला बनाना नहीं आता है कुछ बच्चों को, 9th में हालांकि बता दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को इश्यूज़ रहते हैं कि हमें फॉर्मूला बनाना नहीं आता है या फिर आइडेंटिफाई करना नहीं आता है कि ये मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं। तो वही सारी चीज़ों को आज मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए इस वीडियो को लेके आया हूँ, जिसमें आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का इशू नहीं आएगा। जैसे बैलेंसी से लेकर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको जैसे कि क्लास में 9th में ये बताया जाता है कि किस एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आता है और किस एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखिए लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोडियम। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद करना होगा कि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको याद करने होंगे, ठीक है। आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 1 से 20 तक आपको एटॉमिक एलिमेंट नंबर आपको याद करने होंगे, और उनके बिहेव पे आपको क्लास 9th में आपने एक रूल पढ़ा था बोर्स मॉडल में, जैसे KLMN, ठीक है ना, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं बेटा, इसमें 8 फिर 18 और फिर 32, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं तो भी एक M क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। लाइक मेरे पास है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है बेटा 11, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूं तो 2,8,1। अभी देखिए सोडियम यहाँ पर अभी इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने की आवश्यकता है, या तो इस आउटरबिट में इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 17 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या फिर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, ये 7 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, क्योंकि इतना कमजोर नहीं है, बल्कि लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट बेटा जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसे कैसे लिखते हैं हम, सोडियम पॉजिटिव। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट बेटा जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं उन्हें, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। लाइक मैं अभी बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 2,8,2 हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया, इसके आउटर मोस्ट में कितने आए बेटा, 2 आए। लेकिन अगर 2 बेटा के ऑर्बिट में होते तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये कौन से ऑर्बिट में, ये एम में, लाइक KLM। इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 होने चाहिए, है ना। अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहता है एक स्टेबल पोजीशन में रहना बेटा, ठीक है। तो इसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए लेने के लिए, तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इतनी पावर नहीं है कि ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो उसको 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये क्या करेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना अपने आप में सहज समझेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है आसानी से, इसीलिए लिखते हैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं उन्हें, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं बेटा उनको सबको मेटल कंसीडर किया जाता है। आप ऐसे याद करिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को इश्यूज रहते हैं कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ये मेटल है या फिर नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो जिन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स। यही अगर हम बात करें कि सर नॉन मेटल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नॉन मेटल को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक मैं बात करता हूं, अभी मान लीजिए मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, यही तो होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो लाइक KLMN, ये हमारे बेटा, ठीक है, ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस K वाले L वाले सेल में, अभी मैंने बात की थी यहाँ पे कि L वाले ऑर्बिट में बेटा L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना बहुत मैंडेटरी है अपने आप को स्टेबल करने के लिए एलिमेंट को, लेकिन यहाँ पर इसके पास 6 ही एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, अब 6 इलेक्ट्रॉन लूज तो कर नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत बड़ी बात है, बहुत एनर्जी की आवश्यकता होगी, उतनी एनर्जी इसके पास नहीं होगी।
तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बेशक दूसरे से ले लेगा, तभी हमने देखा है कि O2 नेगेटिव लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं, उनको बेटा हम कंसीडर करते हैं नॉन मेटल। क्या कंसीडर करते हैं उन्हें? नॉन मेटल। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सारे बच्चों को ये चीज़ पता चल जाएगी कि मेटल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और नॉन मेटल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ एक और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ क्लोरीन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर में अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है बेटा? 17 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 2,8,7 कितना हो जाता है? 2,8,7। इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इस सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? इसे 8 की, लेकिन इसके पास कितने हैं बेटा? केवल 7 है। तो ये क्या करेगा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जो लेता है उस पर कैसे चार्ज आता है? नेगेटिव, ठीक है। तो मान लीजिए एक और आपको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये A है और ये B है, ठीक है। इसका नाम रोहित है और इसका नाम मोहित है, ठीक है। इसका नाम रोहित है ए वाले का और इसका नाम मोहित है। अगर ए जो है, मतलब रोहित जो है मोहित से 10,000 रुपये लेता है। कितना लेता है? 10,000 रुपये लेता है। मोहित से रोहित 10,000 रुपये लेता है। मोहित के पास, मोहित बोला कि ठीक है भाई साहब हम 10,000 रुपये तो दे देंगे आपको, लेकिन ब्याज लगेगी साथ में, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। मोहित कहता है इस चीज को। रोहित बोला ठीक है भाई साहब आप हमारा काम चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ब्याज भी देंगे और आपको आपकी मूद भी दे देंगे, ठीक है। तो रोहित यहाँ पैसे ले लेता है 10,000 रुपये। अब मोहित तो इस बात में मस्त है कि मेरा तो भाई प्रिंसिपल मुझे मिलने वाला है, साथ में मुझे इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, लेकिन इस टाइम पे टेंशन किसे? रोहित को। ऑब्वियसली घाटे में कौन चल रहा है? रोहित चल रहा है। नेगेटिविटी में कौन जा रहा है? रोहित जा रहा है, क्योंकि उसे इस बात की चिंता है कि उसे बेटा ब्याज भी देना है, साथ में मूद भी देना है। बात समझ में आ रही है? ब्याज भी देना है और साथ में मूद भी देना है। तो बेटा जो ले रहा है उस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो बेटा दे रहा है उस पर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने एक जनरल एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश की थी कि किस पर नेगेटिव चार्ज और किस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यही मैं बात करूं तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेता है तो इसीलिए लिखते हैं Cl नेगेटिव हम, ठीक है। क्लोरीन को हम नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से एलिमेंट मेटल्स हैं और कौन से एलिमेंट नॉन मेटल हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और मेटल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और नॉन मेटल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि किस तरह से फॉर्मूला बनाया जा सकता है, ठीक है।